गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह 4:30 बजे बक्सर में आंधी तूफान के साथ मज़ा आ गया। गर्मी बहुत थी बट इतना बेजोड़ आंधी के साथ बारिश हुआ झमाझम की चकाचक, एकदम मज़ा आ गया। तो मैं जब भी बेड से छोड़ी तो एकदम देखिए कितनी तूफान जोरों से हमारे सामने, हमारे रोड के सामने एकदम तूफान आंधी गरज तड़प के साथ स्टार्ट हुआ। देख के मज़ा आया, आनंद आया। बूनी और बारिश का लुत्फ़ उठाएं। एकदम सुबह का उठाया और एकादशी का व्रत करना था, अपरा एकादशी था। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठ को स्नान ध्यान करके भगवान की सेवा करना था। तो तक इस बारिश के वजह से थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हुआ, इसलिए कि मैं भी इसी में ये हो गई। देख रहे हैं कितनी बेजोड़ से लग रहा था कि सारा डंगली तूर के गिर जाएगा। तो फिर इसके बाद हमने देखिए ये बारिश का लुत्फ़ उठाएं और देखिए कितना एकदम जोड़ों को धार बह रहा था बारिश का। फिर इसके बाद हमको घी निकालना था। 10 दिन बनारस थे तो बहुत ज़्यादा सारा बच गया, घी बन गया था। तो इसको फिर हमने मथनी से करके घी को निकाला। तो आज एकादशी के दिन के ये सब मेरा एक्टिविटी है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग। और फिर देखिए घी एक बड़ी सी कढ़ाई बैठाए हैं और ये घी को निकाले हैं। आज मेरे पास बहुत सारा घी निकल गया है। ये दूध वाले ने क्या ही बताएं आप लोग को। 2-3 महीने पहले मेरे साथ इतना गद्दारी कर रहा था। मैं दिन में दूध ले रही थी, पूरा मलाई मार के दूध के ले आता था, 100 ग्राम घी नहीं निकलता था। और समझिए कि घी के लिए इतना हमको दिक्कत होता था कि हर मंथ मतलब बच्चे लोग को देने के लिए, सबके लिए हमको घी 1200-1400 रुपये केजी के खरीद रहे थे और फिर भी शुद्ध अच्छा नहीं मिल रहा था। और रात में 10 बजे दूध देता है, इसके वजह से मैं ले नहीं रही थी। हमारी ननद को इतना घी निकलता था, मेरा निकलता ही नहीं था। फिर हमने सोचा चलो भाई थोड़ा कष्ट सहेंगे, 10 बजे दूध लेंगे, क्या करेंगे। तो हमने 10 बजे दूध लेना स्टार्ट किया। देखिए 15 दिन में इतने घी निकल जाते हैं, बहुत सारा घी निकलता है। कितना बेईमान है दूध वाले लोग। दिन में दूध लेना बहुत रिक्सी है, बहुत ये है, बाप रे। पता नहीं, एक तो विश्वास नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, लाचारी है। तो इसके वजह से देखिए हम भी अपने रात में दूध लेती हूँ तो बहुत सारा घी मेरे पास होने लगा है। घी इकट्ठे करके रखूँगी, हमारे बच्चे आएंगे तो फिर अपना भर भर के डिब्बा ले जाएंगे। इतना शुद्ध हम लोग को ऐसे भी रिफाइंड डलडा यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग को घर में घी के ही चीज़ जो भी करना होता है तो घी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अब मेरे पास बहुत सारा घी अवेलेबल हो गया है। तो अच्छा है, जो भी हो। थोड़ा 10 बजे रात को दूध लेना टॉप काम है। अभी तो गर्मी में है तो चल जाता है, इसलिए कि मैं तो 10 बजे सोने चली जाती हूँ। लेकिन अब कहीं किया जाएगा, घी तो जितना का दूध लेते हैं उतना घी निकल जाता है। इतना घी खरीदना पड़ता था हमको और शुद्ध नहीं मिलता था। आजकल किसी का कोई चीज़ का भरोसा गारंटी नहीं रह गया है, लोग बहुत बेईमान हो गए हैं। तो फिर इसको अब गैस पर रख के घी बनाएंगे हम। तो इतना शुद्ध और इतना सोन गमकता है घी, कितना सुंदर घी आपको खरीदने पर कभी नहीं मिल सकता है। आपको इस तरह का घी कभी नहीं मिलेगा। तो आज सुबह सुबह मैंने फर्स्ट काम यही किया है, घी निकाला है, बारिश का लुत्फ़ उठाया है। फिर इसके बाद अब चलते हैं, स्नान ध्यान करेंगे और भगवान का सेवा करना है। ये एकादशी है, आज कथा वार्ता सब भी करना है, अभिषेक करना है भगवान को। तो घी अपना कढ़ाई में बैठा दिए हैं और फिर हम स्नान करने बाथरूम में चले गए। घी बन रहा है, फिर तब तक हम स्नान करके आ जाते हैं। और फिर इसके बाद स्नान करके आ गए, घी चल रहा है, घी बन रहा है। रेडी हो गए, अब चलते हैं। घी बन गया तो अब चलते हैं, भगवान का थाली सरिया लिए भोग के लिए। और घी बन रहा है, अभी कढ़ाई बैठाए हुए हैं, घी बन रहा है। देखिए इतना घी हो गया है, 1 केजी घी है। ये 1200-1400 का है घी, खरीदने को नहीं मिलेगा ऐसा घी। और चलते हैं, घी बन गया, अब चलते हैं ऊपर भगवान की सेवा करने।
तो एकादशी के दिन का है भगवान का कृपा आप सभी पर, यूट्यूब देखने वाले सब पर। ये काली जी का पूजैया स्टार्ट होने वाला है, 19 तारीख से जल्दी आएगा। तो इसके लिए देखिए पूरा एकदम तिरपाल से छवा के टेंट बन रहा है कि ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद अब मंदिर में आ गए अपने भगवान के, तो भगवान अभी शयन कर रहे हैं, उनको जगाते हैं। और तुलसी जी को तो एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है, तो भगवान खुद ही अपने तुलसी जी को ठंडा शीतल कर दिए। हमको तो नहीं देते हैं, भगवान तो दे ही देते हैं ना। तो तुलसी जी को भी आज शीतल कर दिए भगवान बारिश ले, ये भी शीतल हर हर हो गई। और देखिए ये पूरा टेंट बनाने का व्यवस्था काली जी के हो रहा है। हमारे यहाँ 19 तारीख से यहाँ काली जी को जल्दी आएगा और 29 तारीख को काली जी के पूजा है। यहाँ 10 दिन जल्दी आता है तिथि के देख के। तो अब चलते हैं भगवान के सेवा करने। भगवान को पहले गुलाब के पंखुड़ी से स्नान कराएंगे, फिर इसके बाद चंदन से अभिषेक करेंगे, फिर इसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे। एकादशी के दिन प्रभु विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप जितना सेवा जितना अच्छा से करेंगे भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे और अपना सेवा भक्ति का मौका देंगे। तो गोपाल जी को एकदम रेडी कर दिए हैं श्रृंगार करके, अब इनको फूल से सजा देते हैं। आज हमारे पास पीला फूल नहीं था, केवल गुलाब का पंखुड़ी था, तो फिर मैंने केवल गुलाब के पंखुड़ी से ही आज भगवान का सेवा की हूँ। और भोग में आज हमारे पास आम, सेव, अनार और जामुन था। ये जामुन का सीजन चल रहा है, तो आज हमने मेवा मिश्री भोग अर्पण किए, आरती पूजा किए। फिर इसके बाद एकादशी का तो एकादशी के दिन पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला फल से भगवान के पूजा करना चाहिए। गलती हो गई। भगवान को चरण स्पर्श करते हुए, भगवान का आशीर्वाद पाते हुए आप सभी पर भगवान का कृपा बने रहे, सभी भक्त पर कृपा बने रहे। फिर अब चलते हैं भगवान का पूजा, भोग, आरती सब हो गया। अब चलते हैं भगवान के